ओम श्री गणेशाय नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावक्षं रत्नाकल्पोज्ज्वलां प्रसूमृगवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्यासीनं समन्तात् स्तुतमम रगणे व्याकृतिवचानं विश्ववादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम शिवाय नमः। अयोध्या से मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव महापुराण जी के पाठ के क्रम में आज तीसरा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है चंचुला का वैराग्य वर्णन। इस अध्याय में कुल 57 श्लोक हैं। इसमें भी सूत जी और सौनक जी का संवाद है। सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप पूजनीय हैं, आप महाभाग हैं, आप महाबुद्धिमान हैं, क्योंकि आपकी ही कृपा से मुझे शिव जी की कथा सुनकर परमानंद की प्राप्ति हो रही है। चूंकि अमृत पीने वाले, अमृत का पान करने वाले देवताओं को भी मुक्ति नहीं मिलती है, परंतु जिसने शिव की कथा श्रवण कर ले उसे प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति मिल जाती है। यह आपके 2 अध्यायों से मुझे पता चला। अतः हे सूत जी, इसके आगे की भी कथा मुझे आप सुनाइए। उसी के क्रम में आज ये तीसरा अध्याय है। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ शिव भक्त सौनक जी, आप शिव कथा के प्रति असीम प्रेम दिखाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिव की कथा सुनना सबके भाग्य की बात नहीं है। जब तक शिव की कृपा न हो तब तक कोई शिव की कथा सुन नहीं पाता। हम आपको जो कथा आज सुनाने जा रहे हैं वो परम गोपनीय है। समुद्र के निकट एक गांव है जिसका नाम वास्कल है। उस वास्कल गांव के जितने भी निवासी हैं सभी दुष्ट हैं, कपट से भरपूर हैं, विषयी भोगों में लिप्त रहते हैं, वेद धर्म से विमुक्त हैं, विहीन हैं। ये लोग खेती करते हैं और शस्त्रों का धारण करते हैं। लोगों का हत्या करना, जीवों की हत्या करना इनका पेशा है। और ये लोग पराई स्त्रियों में विशेष रुचि रखते हैं। ये वास्कल गांव के जितने भी निवासी हैं सभी ज्ञान, वैराग्य, सद्धर्म से बहुत दूरी, इसका नाम ही नहीं जानते हैं। ये लोग यहाँ के पुरुष ही नहीं, यहाँ की सारी स्त्रियां जो हैं, महिलाएं हैं, इसी प्रकार के आचरण को भी धारण करती हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम बिंदुक था। बिंदुक ब्राह्मण जो था बहुत अधर्मी था। वो विवाहित था। काम वासना में लिप्त होने के कारण वो अपनी पत्नी की तरफ को ध्यान ही नहीं देता था। वो इस तरह के आचरण को ध्यान धारण करके वो कपट, जीवों की हत्या,
मांस, मदिरा, जुआ आदि में उसकी रुचि अधिकतर रहती थी। इधर उसकी जो विवाहिता स्त्री थी चंचुला भी जवान होने लग गई और इधर बिंदु ब्राह्मण जो था वो एक वैश्या पर आसक्त हो गया। उसका सारा दिन, सारी रात, सारा समय उस वैश्या के पास ही व्यतीत होने लग गया। इधर इसकी विवाहिता स्त्री जो थी चंचुला वो भी जवान होने लग गई। उसके अंदर भी काम वासना की वृद्धि होने लग गई। वो काम वासना को सह न पाने के कारण उसकी भी मुलाकात एक दिन एक व्यक्ति से हो गई जिसका नाम जार था। ये धर्म विहीन महिला चंचुला भी कुमार गामिनी हो गई। उसने भी अपने पति की तरफ से दृष्टि हटाकर वो एक जार नामक युवक से अपना दिन, अपनी रात बिताने लग गई। ऐसा क्रम उसका चलता रहा उस युवक के साथ। तो एक दिन उसके पति बिंदुक ने उसको देख लिया। जब बिंदुक ने उसको कामासक्त अवस्था में देख लिया जार के साथ, तो उसने बिंदुक ने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति जार को मारने के लिए दौड़ाया। दोनों डर के मारे भागने लग गए। जार तो भाग गया परंतु चंचुला भाग नहीं पाई। चंचुला को पकड़ लिया ब्राह्मण ने और बहुत हाथ, मुक्कों से, लातों से, डंडों से उसको बहुत मारा। जब वो असहाय हो गई तो चंचुला को क्रोध आ गया। जब चंचुला को क्रोध आ गया तो चंचुला ने अपने पति से कहा, आप स्वयं दुष्ट हो। जब आपकी मैं विवाहिता पत्नी हूं, रूपवती हूं और मैं उस समय तक पतिव्रता थी, जवान थी, तो आपने मुझको त्याग कर वैश्यावृत्ति में आप लग गए। जब मैं भी धीरे धीरे जवान होने लग गई, कामासक्त हमको सताने लगा, तब मैं क्या करती। मैं बिना विहार के मैं तड़प रही थी कामासक्त के आग में। मैं काम वासना को रोक न सकी और मैं जार के साथ रमण करने लग गई, विहार करने लग गई। आपको आज अपनी मान मर्यादा याद आ रही है। जब मैं जवान हो रही थी और घर में थी, मैं रूपवती थी, पतिव्रता थी, तब आपको मान मर्यादा नहीं याद आई। तब बिंदु ब्राह्मण ने अपनी पत्नी चंचुला से कहा कि हे चंचुले, काम बाण से तुम भी व्यथित हो और काम बाण से हम भी व्यथित हैं। ये तुमने बताकर ठीक किया। अब हे चंचुले, भय को छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम निर्भीक होकर उस जार के साथ रमण करो, विहार करो, कुछ भी करो, परंतु उससे धन लाकर मुझको दो। चूंकि वैश्या जो है बिना धन के मुझे अपने पास फटकने नहीं देती है, विहार करने की बात तो दूर। ऐसा करने से तुम्हारा भी स्वार्थ पूरा होगा और मेरा भी स्वार्थ पूरा होगा। भाइयों और बहनों, चंचुला ने अपने दुष्ट अज्ञानी पत्नी को इस तरह से बताया और उसकी दुष्ट अज्ञानी पति की बात सुनकर वो उसकी बात मान ली और तत्पश्चात दोनों पति पत्नी, पति बिंदु उस वेश्या के साथ
और उसकी पत्नी चंचुला उस जार के साथ कामासक्त हो गए। दोनों महामूर्ख, दोनों अज्ञानी, इसलिए उन दोनों को कुछ की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा आ गया, बिंदुक को काल ने डस लिया। बिंदुक की मृत्यु हो गई, वो नरकगामी हो गया। वो ब्राह्मण बिंदुक दुखों को भोगता हुआ महापापी भयंकर पिशाच बन गया और पिशाच होकर विंध्य पर्वत पर निवास करने लग गया। इधर चंचुला, उसकी पत्नी, जार के साथ रमण करते करते निवास कर रही थी। उसकी जवानी ढल रही थी। उसके साथ उसके कुछ बच्चे भी उत्पन्न हो गए जो बड़े हो गए। एक समय की बात है, दयोग की कृपा से एक पुण्य पर्व उपस्थित हो गया। अब जार और चंचुला साथ रहने लग गए, उससे बच्चे भी हो गए। तो कुछ जिस गांव में ये लोग रहते थे, उस गांव के कुछ लोग किसी धार्मिक स्थान पर चले गए, जा रहे थे, तो उसके साथ चंचुला भी चली गई। उस धार्मिक स्थान पर एक शिवालय था जहां पर शिव जी की कथा चल रही थी। वहां शिवालय में उस गांव के लोग, कुछ लोग बैठ गए और वहां पर ब्राह्मण द्वारा कथा जो हो रही थी उसको सुनने लग गए। चंचुला भी वहीं बैठकर कथा सुनने लग गई। शिव महापुराण में जो कथा चल रही थी कि किए गए पापों में किस किस प्रकार से नरक यातना की प्राप्ति होती है, इस प्रसंग पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। इस कथा को सुनते सुनते चंचुला को अपने पाप याद आने लग गए। वो कथा सुनते सुनते बहुत दुखी हो गई, रोने लग गई। जब कथा समाप्त हो गई तो चंचुला उस कथा कहने वाले पंडित जी के शरण में गई, उनके चरणों को स्पर्श किया और चंचुला कहती है कि हे ब्राह्मण, हे महात्मा, आपके द्वारा जो कथा आज आपने कही, मैंने उसको पूरी तरह से सुना है। क्योंकि मैं धर्म कर्म को जानती नहीं, इसलिए मैं अज्ञानी, मेरे द्वारा बहुत से पाप हुए हैं। मैंने आज तक कोई पुण्य काम नहीं किया, केवल पाप ही पाप किया है। इसी कारण मेरे से बहुत ही नीच कर्म हो गए। मेरा चरित्र भी बहुत खराब है, महाभयानक है। हे पंडित जी, सारा जीवन मैंने मूर्खता पूर्वक कामांध में व्यतीत किया है, गंवा दिया है। ईश्वर को मैं जानती नहीं। वेद पुराण का नाम आज मैंने पहली बार सुना है। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मैंने जो निंदित आचरण अपनाया है और पतिव्रत धर्म से मैं विमुख हो गई हूँ। मेरा सारा जीवन का जो लक्ष्य होता है, मैं उससे विमुख हो गई हूँ। अब मेरी कौन सी दुर्गत होगी मेरी मृत्यु के बाद, मैं सोचकर कांप जाती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ही अनगिनत पाप किए हैं, जो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी, सैकड़ों वर्ष मैं गंगा का स्नान करती रहूं, तब भी मेरा पाप समाप्त नहीं होगा और मैं शुद्ध नहीं होंगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? अतः हे पंडित जी, हे महात्मा, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही के शरण में मैं हूँ। कृपया मेरा भी उद्धार कीजिए। इतना कहकर चंचुला उसी शिव भक्त पंडित जी के चरणों में अपना सर रखकर रोने लग गई। और उस समय शिव भक्त से पूर्वक शिव भक्त ने जो कथा पंडित जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक चंचुला को उठाया,
ये तीसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भाइयों और बहनों, यदि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपको वाणी से अपने निश्चित वचन देता हूं कि मैं आपको रोज नित्य एक पाठ सुनाऊंगा और धीमे धीमे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए और जो समय समय पर जो पूजा पड़ेगी, पर्व पड़ेगा, मैं उसका भी एक दिन पहले आपको मैं वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा। अभी मैं मकर संक्रांति और गणेश चतुर्थी जो होने वाली है जनवरी में, उसके विषय में मैं बताऊंगा आपको धीमे धीमे। मैं भी अभ्यस्त हो रहा हूँ वीडियो अपलोड करने में। मैं बहुत ही साधारण वीडियो बनाऊंगा, कोई भी इसमें डिजाइनिंग या जिस तरह से आज के बच्चे बनाते हैं उस तरह से कुछ भी नहीं बनेगा महाराज। आप सभी लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ, आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी लोग सुखी रहे और यशस्वी रहें। कोई भी आपको आवश्यकता पड़े या शिव कथा सुननी हो या आपको कोई भी कष्ट हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स में अपना मैसेज डाल दें, मैं आपसे संपर्क करूँगा।